हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला GNP ऑनलाइन। मैं किशोर कुणाल, आपका टीचर गाइड, आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में वादा किया था आपसे कि अगला जो मैं वीडियो लेके आऊँगा वो होगा कि भिन्न में फ्रैक्शंस में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। छोटी छोटी अगर भिन्न दिए रहते हैं दोस्तों तो हम आसानी से देखकर पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़े से अगर पेचीदे दे दिए जाए तो हमें तकलीफ होती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो से आप जुड़े रहें और इस वीडियो के ख़त्म होने के अंत तक आपको ये जानकारी हो जाएगी, आप एक विधि जान जाएंगे, आप एक मेथड सीख जाएंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा है। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसे आप ध्यान रखिएगा और आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड के अंदर मैक्स टू मैक्स अगर 4-5 फ्रैक्शंस आपको दे रखे हैं तो उसमें से बड़ा और छोटा आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं फ्रैक्शन के बारे में बताना चाहूँगा कि फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं आपके प्रॉपर भिन्न और दूसरा क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में अंतर क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, उसके बाद इस पर हम लोग विस्तृत जानकारी जानेंगे। तो भैया, जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन जो है, ठीक है, फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं। पहला मैंने क्या बताया कि प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा क्या नहीं बताया मैंने कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। भैया, आप लोग में से सभी लोग जानते होंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, लेकिन आपको थोड़ी सी ये वर्ड आपको सुनने को नहीं मिला होगा कि भैया इसको ही प्रॉपर कहते हैं और इसको ही इम्प्रॉपर कहते हैं। तो पहले तो मैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि कोई भी अगर फ्रैक्शन रहता है ना तो उसमें दो चीज़ होती है। फ्रैक्शन किसे कहते हैं दोस्त, कि कोई भी अगर a/b के फॉर्म में रहे, a/b के फॉर्म में रहे तो वो आपको क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। जो ऊपर वाला रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंश। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे वाला जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। नीचे वाले को कहते हैं हम लोग डिनोमिनेटर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, हर। तो कोई भी फ्रैक्शन जो होता है उसमें अंश और हर रहेगा। अब बात करते हैं कि भैया प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है। तो भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन वही होगा जिसमें आपका अंश जो है बड़ा होगा। फिर से सुने, प्रॉपर फ्रैक्शन वही होगा जिसमें अंश बड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि अगर आपको दिया जाए 5/3, अगर आपको दिया जाए क्या, 5/3, तो 5/3 जो है क्या है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहां पर देखिए ये अंश जो है हर से बड़ा है। अब आप लोग इसको जानते होंगे कि इसको अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2/3। तो भैया एक जो है यहाँ, एक को हम 1/1 भी तो लिख सकते हैं, तो एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये जो यहाँ पर 2/3 है ना भाई, 2/3, तो वही आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर भिन्न जिसे कहते हैं। तो भैया इम्प्रॉपर भिन्न कौन हुआ, कि जिसमें हर क्या हो गया, आपका बड़ा होगा। जिसमें क्या होगा, हर आपका बड़ा होगा। तो हर बड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर भिन्न। तो अभी हम लोग सबसे पहले सीखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि तकलीफ वही होती है बेसिकली इम्प्रॉपर भिन्न में कि बड़ा छोटा कौन ढूंढना है। हम लोग कुछ मेथड सीखेंगे, उस नए मेथड्स पे जो आपके पुराने मेथड है वो भी मैं रिवीजन कराऊंगा, साथ ही कुछ नया मेथड बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा जो आपको हेल्पफुल होगा। तो एक एक करके कुछ एग्जाम्पल के सारे हम लोग देखेंगे दोस्त, ठीक है। मान लीजिए कि कोई दो फ्रैक्शन आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, 2/3, और दूसरा फ्रैक्शन क्या दे रखा है, 3/4। अब आपसे कहे कि भाई इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो देखिएगा 2-3 मेथड्स हैं जो कि आप लोग जानते होंगे। पहला मेथड क्या है, अपना पुराना जमाना का मेथड जो है, जो कि लोग यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, इसको भाग देने की कोशिश करते हैं 2/3 को दशमलव में, तो इसको क्या लिखते हैं, 0.66 आएगा तो 0.67।
इसको भी अगर डेसिमल में तोड़ते हैं तो इसको क्या आ जाएगा 0.75। आसानी से पता चल रहा है कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो हम लोग कह देते हैं कि भैया ये बड़ा, तो ये बड़ा और ये छोटा। एक तो तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका क्या कहता है भाई? दूसरा तरीका आपको कहता है कि आप क्या कीजिए, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। इन दोनों का क्या कीजिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और ऊपर वाले वैल्यू की जगह ही लिखिए। जैसे देखिए 4 से यहां 2 में गुना किया तो क्या आया? 8। 4 से 2 में आया तो क्या आया? 8। और 3 से अगर 3 में किया तो क्या आया? 9। यहां से भी हम देख रहे हैं कि भैया ये क्या है? बड़ा है, तो यानी ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये सब तो मेथड पुराने हो गए, ये छोटे छोटे थे तो हम लोगों ने तो आराम से कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर बड़े फ्रैक्शन रहेंगे तो उसमें तकलीफ हो जाएगी। मान लीजिए आपको दे दिया कि क्या 87/88 और उधर दे दिया 88/89। 87/88 और 88/89 भैया डेसिमल में निकालिएगा, तकलीफ आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, समय जाएगा। तो मैं आपको एक यहां पर उपाय बताता हूं, इस उपाय को अच्छे से समझने की कोशिश करें। जब कभी भी कोई भी अगर दिया रहे कंपैरिजन करने के लिए फ्रैक्शन और आपसे पूछे कि भैया बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अंश और हर का अंतर कितना है। अंश और हर का अंतर कितना है, तो यहां पर देखिए तो अंतर आपको कितना नजर आया है? अंतर आया है आपको 1। और यहां भी क्या अंतर आया है आपको नजर? 1। तो जब कभी भी ऐसा हो, अगर अंतर दोनों का समान हो, तो ऊपर वाले में जिसका वैल्यू बड़ा होगा वही वन बड़ा होगा। ऊपर वाले में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो यहां अगर आपसे कहता है कि 87/88 और 88/89 इन दोनों में बड़ा कौन है? अंतर दोनों में 1, अंश और हर का अंतर 1, तो ऊपर वाला जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? अब इसमें कितनी भी बड़ी संख्या आपको दे दे, आपको तकलीफ नहीं होगी। यहां भी देखिए 2/3, 3/4, अंतर क्या है दोनों का? यहां अंतर है 1, यहां अंतर है 1, अंतर 1 समान, तो ऊपर वाला जो बड़ा और ऊपर वाला जो छोटा वो छोटा, जो बड़ा वो बड़ा। इसी कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करिए, आपके सारे के सारे सॉल्व आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। आने वाली वीडियोस में मैं और भी अच्छे नए तरीके आपको ढूंढ कर लाऊंगा और यहां पर सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, ताकि आपको वीडियो समय पर जो भी मैं अपलोड करूं वो आपको मिल जाए। हमारा चैनल का नाम आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला GNP ऑनलाइन, और मैं इंजीनियर किशोर कुणाल K2 सर। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर, सोशल नेटवर्किंग साइट पर अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला GNP ऑनलाइन। यूट्यूब पर आप ढूंढना चाहें, टेलीग्राम पर आप ढूंढना चाहें, फेसबुक पर ढूंढना चाहें, आप मिलें। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने इसकी पहल इसलिए की है क्योंकि बच्चों का कंप्लेन रहता है कि सर पढ़ तो लेते हैं, सवाल बनाते हैं, 2-3 किताब हैं राकेश यादव, किरण, और उनसे क्वेश्चंस बनाते हैं तो उस समय तो बन जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं बन पाते। तो भाई मेरा मकसद यही रहेगा कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो भी प्रश्न हैं उनका मैं सेट प्रैक्टिस कराऊँ यहाँ, और डेटास को बदल कर दूँ, और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी तरह के सवाल आपको यहाँ पर मैं कराऊँ। सोमवार से, आने वाले सोमवार 11 तारीख, नोट डाउन करें, आने वाले सोमवार 11 तारीख से मेरा रेगुलर डेली सेट प्रैक्टिस का बैच स्टार्ट होगा। ये पूरे के पूरे जुलाई महीने में निःशुल्क रहेगा। तो अपने दोस्तों, भाई बंधुओं, जो भी आपके कलीग्स हैं उनको आप ये वीडियो शेयर करें और साथ में जुड़ने के लिए कहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें। आते हैं अपने इस वीडियोस पर दोस्त। मैं कुछ और एग्जाम्पल के सारे आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देखें।
वीडियो में बहुत आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक एग्जाम्पल अगला। मान लीजिए आपको संख्या दे रखी है, क्या है, 12/13, 13/14, 14/15 और 15/16। ठीक है, अब अगर कह दे आपको कि भैया इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, पुराने कॉन्सेप्ट में तो भैया समय लगेगा, नया कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया था अप्लाई करके देखो। अंतर कितना है भैया, अंतर 1 का, अंतर 1 का, अंतर 1 का, अंतर 1 का, अंतर समान। तो जहां कहीं भी आपको अंतर अगर समान आ जाए तो अंश न्यूमरेटर में जो संख्या बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। अगर आपको कह देता कि भैया सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो भैया ये लो, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर आपको कह देता कि दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन है, तो भैया सबसे छोटा ये रहा, और तो ये दूसरा सबसे छोटा, ये क्या हो गया, दूसरा सबसे छोटा। तो भैया आप वीडियो को देखिए, क्वेश्चन आपको दिखते ही आप सटाक से बता सकते हैं। भैया आपसे अगर कह देता कि 972 बटा में 973 और 1243 बटा में 1244, इतनी बड़ी संख्या दे देता, कहता कि भैया बताओ कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो भैया देखो अंतर 1 का, अंतर 1 का, जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है वो छोटा रह जाएगा। कुछ और वीडियो से मतलब एग्जांपल्स वीडियो में हम लोग देखेंगे जिससे समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अगला यहां पर जो हमारा दे रखा है 11/13। अगला एग्जांपल है 11/13, उसके बाद है 7/13, उसके बाद है हमारा 13/17, 13/17, और चौथा है हमारा क्या है 23/35। चौथा है हमारा 23/35। सवाल आपके सामने है दोस्तों, सेम मेथड हम लोग करेंगे दोस्त, ठीक है, और उसी से हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है दोस्त, तो आज के बाद आपका कोई भी अगर फ्रैक्शन का रहेगा ना, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि हम लोग अंतर निकालने की कोशिश करेंगे। अंतर कितने का है भाई, यहाँ 2 का। अंतर कितने का है, 2 का। यहाँ अंतर कितने का है, 6 का। यहाँ अंतर कितने का है, 6 का। यहाँ अंतर कितने का है, 4 का। और यहाँ अंतर कितने का है, 12 का। यहाँ अंतर कितने का है, 12 का। तो भैया यहाँ अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर नहीं है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा कि सभी का अंतर हमको बराबर करना होगा। जितने भी अंतर हैं सभी का अंतर बराबर करना होगा। तो सभी का अंतर अगर बराबर करना है ना भाई, तो क्या करना पड़ता है हमको, बेस बराबर। तो उसके लिए हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, और जो एलसीएम आएगा यानी उतना ही अंतर हम लोग सबका रखेंगे। तो भैया देखो तो 2, 6, 4, 12 का एलसीएम कितना होगा, 2, 6, 4, 12 का एलसीएम कितना होगा, 12। 12 सभी से कट जाएगा दोस्त, तो यानी एलसीएम 12 होगा। तो हमको सब का अंतर क्या कर देना है, 12 बनाना है। सभी का अंतर हमको क्या बनाना है, 12 बनाना है। तो भैया देखो यहाँ क्या है कि यहाँ पर तो ऑलरेडी अंतर कितना है, 12। यहाँ पर अंतर क्या है, 4। यहाँ पर अंतर क्या है, 4। तो यहाँ पर अगर अंतर 4 है, इसको 12 अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना, क्योंकि 4 तिया 12 होता है ना। तो 3 से हम लोग ऊपर नीचे दोनों में हम लोग गुना कर देंगे। 3 से ऊपर नीचे अगर हम दोनों में गुना कर देंगे तो ये 12 बन जाएगा ना। तो फ्रैक्शन में भी गुना करते हैं, फ्रैक्शन में गुना करेंगे तो कितना होगा, 13 तिया 39 और 17 तिया 51। 13 तिया 39 और 17 तिया 51। देखो तो 12 का अंतर आ गया। यहाँ भी देखो 23/35, 12 का अंतर ऑलरेडी है। इसको 12 का बनाना है भाई, क्या करेंगे भाई, 12 का बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 6 दूना 12 हो जा रहा है, तो भैया ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26, 12 का अंतर। इसको भी भैया क्या करते हैं, यहाँ 2 है तो 2 है तो यानी 6 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो 12 आएगा। तो भैया यहाँ भी 6 से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 11 छक्का 66 और 13 छक्का 78। ध्यान से समझना। अब देखो तो ऊपर वाला फ्रैक्शन और नीचे वाला फ्रैक्शन को मैंने कर दिया ना, सेम ही है ना, लेकिन अंतर यहाँ पर हमारा सब में क्या आ गया है भैया, अंतर 12, अंतर 12, यहाँ भी अंतर 12 और यहाँ भी अंतर 12, सब में अंतर 12। तो भैया मैंने आपको बता रखा है ना कि अंतर अगर समान हो जाए तो क्या होगा, जो बड़ी वाली संख्या है वो बड़ी और जो छोटी वाली संख्या है वो छोटी। तो देखो तो बड़ा वाला संख्या आपको कौन नज़र आ रहा है, 66। ऊपर वाले में क्या है, बड़ा वाला में कौन सा आपको नज़र आ रहा है, अंश देखेंगे 66 सबसे बड़ा और 14 आपका सबसे छोटा। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ कि 14/26, ये क्या हो जाएगा 14 के बाद 23/35, उसके बाद क्या हो जाएगा 39/51, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 66/78। यही है ना जी, सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकल गया। 14/26 किसके लिए आया है, 11/13 के लिए, और ये किसके लिए आया है 23/35 के लिए। तो भाई हम कह सकते हैं ना कि बड़ा कौन हो गया, बड़ा आपका हो गया 23/35, छोटा कौन हो गया 11/13। दोस्त अगर ये कॉन्सेप्ट आपने अगर समझ लिया है तो भाई आप किसी भी चीज़ को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, कोई भी फ्रैक्शन आपको कितना बड़ा भी मिल जाए। सबसे पहला काम क्या होगा भाई, फिर से सुनना, कि अंतर निकालना। अंतर समान है तो जो बड़ा होगा अंश में वो बड़ा और जो छोटा होगा अंश में वो छोटा। अंतर अगर समान नहीं है तो अंतर को बराबर कीजिए। अंतर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 2 6 4 12 है, एलसीएम ले लीजिए भाई, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इनका क्या आया है, एलसीएम मतलब लस अगर 12 आया है तो इसलिए हम लोग 12 ही बनाए हैं। 12 बनाने के लिए 12 हैं ही, बाकी सबको 12 बना दिया। 12 बना दिया तो क्या कर दिया, 3 में करना पड़ा था, ऊपर भी 3 में गुना करके, ऊपर 2 में गुना करके, ऊपर 6 में गुना करके लिख दिया। लिखने पर सबका अंतर अगर समान 12 आ गया है, हम केवल वही काम करेंगे, बड़ा वाला बड़ा, छोटा वाला छोटा। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों इससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने ये जो तरीका बताया है ये केवल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें आपका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तभी ये करना काम। वरना फिर करोगे कुछ और जाकर और कहोगे कि यार वो तो मास्टर गलत बताया था। तो भाई मास्टर गलत नहीं बताता कोई भी, बस आपको थोड़ी सी ध्यान रखने की बातें हैं। ये केवल वहीं लगेगा जहां पर अंश ऊपर में आपका छोटा और हर बड़ा, जिसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इम्प्रॉपर भिन्न कहते हैं। तो दोस्त उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक आध एग्जांपल्स हम लोग और देखेंगे और उसके बाद कुछ अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। हमारा जो अगला है फ्रैक्शन हम लोग लिखते हैं 3/7, 3/7, 2/9, 2/9, 4/13, 4/13, 6/11 और 7/9। ठीक है, क्या है भाई, देखिएगा आपको इतने सारे फ्रैक्शंस मिल गए। तो भैया सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग अंतर निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अंतर निकालेंगे। अंतर क्या है 4 का, अंतर क्या है 7 का, अंतर क्या है 9 का, अंतर क्या है 5 का और अंतर क्या है 2 का। हम लोगों ने यहाँ पर अंतर निकाल लिया है।
ठीक है। तो भैया यहां पर एक चीज आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं, जब कभी भी अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया रहे, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी आपको कोई फ्रैक्शन दिया रहे और देखें आप कि सारा का सारा अंतर अलग है, क्या है, सारा का सारा अंतर अलग है, ठीक है, तो उसमें एक डायरेक्ट मेथड काम करेगा, आप उस पर लगा सकते हैं और बड़ा छोटा निकाल सकते हैं। इसमें शर्त यही है कि सारा का सारा अंतर जो है आपका अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर ये 5 रहता तो ये काम नहीं करेगा, यहाँ पर 5 रहता तो काम ये लॉजिक नहीं करेगा, जो मैं आपको अगला बताऊंगा। ये तभी काम करेगा जब सारा का सारा अलग हो। तो यहाँ पर क्या दे रखा है अपना, यहां पर इस तरह में अगर अंतर आपको दिख जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें जो सबसे छोटा अंतर रहे, जो सबसे छोटा अंतर रहे वही संख्या सबसे बड़ी होगी। ध्यान से सुने, अब मैंने क्या कहा कि सबसे कम अंतर वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, सबसे कम अंतर वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। इसी में अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ देता कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो भाई इसको हम लोग थोड़ा सा यहां पर अरेंज कर लेंगे, ठीक है, बड़े से छोटे में, और उसके बाद हम लोग दूसरी सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे। तो बड़े से छोटे में देखो सबसे बड़ा कौन, यहाँ सबसे बड़ा है 9, उसके बाद कौन, उसके बाद 7, उसके बाद कौन, उसके बाद 5, उसके बाद कौन, उसके बाद 4, उसके बाद कौन, उसके बाद 2। आपसे पूछा कौन है, आपसे पूछा गया है दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो भैया दूसरी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन है, दूसरी बड़ी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या वही है जिसका अंतर 7 है। दूसरी बड़ी संख्या कौन है, जिसका अंतर 7 है, और 7 के लिए कौन है, 7 के लिए है 2/9। तो आप यहां कह सकते हैं कि दूसरी बड़ी संख्या यहां पर आपका 2/9 है, दूसरी बड़ी संख्या 2/9। कह देता कि भैया सबसे छोटी संख्या कौन, सबसे छोटी संख्या यानी 2, जिसका अंतर आपका क्या है, सबसे छोटी संख्या। तो भैया सबसे छोटी संख्या आपका अगर कह देता, तो भैया देखिए यहां पर सबसे छोटी संख्या के लिए मैंने क्या बताया आपको कि जिसका अंतर सबसे ज्यादा हो। यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैंने आपको क्या बताया कि आपका 7/9 जो है क्या है, सबसे बड़ा संख्या है। 7/9 क्या है, सबसे बड़ा। तो यहाँ ये देखिएगा, सुधार कीजिएगा, 7/9 जो है आपका सबसे बड़ा है और ये आपका सबसे छोटा है, ठीक है। 7/9 क्या हो गया आपका सबसे बड़ा, और ये आपका 3/7 आपका सबसे छोटा, ठीक है। यहां से आप कुछ भी निकाल लो यार, जो आपको पूछा जा रहा है। अगर पूछा जा रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा संख्या कौन, तो भैया सबसे बड़ा ये, तो दूसरा सबसे बड़ा ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ और ये आपका फिफ्थ। कुछ भी आपसे पूछे आप यहां से निकाल लो। मैं कॉन्सेप्ट को फिर से बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझें। अगर अंतर सबका अगर अलग अलग है, अंतर कब कर आपका सबका अलग अलग है, तो जिसका अंतर सबसे कम वो संख्या सबसे बड़ी। कारण भैया दोस्तों मैं कारण बता रहा हूं, ध्यान से देखना। मगर आपको कह रहा है ये 7/9, अगर आपको कह रहा है ये 2/9, ठीक है। पुराने वाले कॉन्सेप्ट पर जाइए जो आप जानते हैं, डेसिमल वाले पर देखिए। तो 7/9 अगर कह रहा है तो भैया क्या हो जाएगा, 9 7 63, 0.7। ये क्या हो जा रहा है 0.2। तो भैया यहां पर जितना कम गैप रहेगा उतना ज़्यादा पॉइंट में संख्या बढ़ेगा, और पॉइंट में अगर पहला डिजिट बढ़ा तो वो बढ़ा, ठीक है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया, अच्छी बात है। मैंने आपको यहाँ पर 2-3 ही चीज़ बताई हैं। पहली चीज़, अंतर अगर समान रहता है वो बताइए आपको। दूसरी, अगर अंतर समान नहीं है तो अंतर उसको समान कर ले। और तीसरी चीज़ बताई कि अगर अंतर सबका अलग अलग है, अंतर अगर सबका अलग अलग है तो जिसका अंतर सबसे कम वो सबसे बड़ा, जिसका अंतर सबसे ज़्यादा वो सबसे छोटा। अगला एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्त।
अगला एग्जांपल लेते हैं, हम बात करते हैं यहां, क्या बात करते हैं हम लोग यहां पर, प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी प्रॉपर भिन्न की। इम्प्रॉपर का तो मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर का भी बताना मुझे जरूरी है। एक एग्जांपल लूंगा दोस्त, बस एक एग्जांपल, उसी एग्जांपल्स में आप 100% समझ जाएंगे। एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां, एग्जांपल है आपका 21/20, 21/20, दूसरा है 23/22, 23/22, तीसरा है आपका 25/24। ठीक है, इसी में अब देखो यहां भी क्या है, लेकिन ये प्रॉपर फंक्शन है, फ्रैक्शन है, प्रॉपर भिन्न। ऊपर वाला अंश जो है वो यहां पर बड़ा हो गया है, तो वो पिछला वाला लॉजिक ही नहीं लगेगा। मैंने आपको इसीलिए वहां पर पॉइंट आउट किया था, नहीं तो आप कहोगे कि यार मास्टरवा गलत बता के चल गया। तो भैया यहां ध्यान से समझिएगा, यहां अंश आपका ज्यादा है, अंश क्या है, ज्यादा है, हर कम है। तो भाई कभी भी अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो, प्रॉपर अगर कभी भी फ्रैक्शन की बात हो, तो देखिए कैसे करते हैं। यहां सब प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको जैसा कि बता रखा है कि जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें हमारा क्या होगा, अंश बड़ा और हर हमारा क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हमने बताया था आपको कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो बड़ा होगा, अंतर अगर समान है, और जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा और जो छोटा होगा वही छोटा। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन में ठीक इसका विपरीत। प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर अंतर दिया रहे और अंतर अगर समान रहे तो हम लोग ठीक विपरीत करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा कि जो आपका सबसे छोटा होगा, जो आपका अंश सबसे छोटा होगा, वही संख्या क्या होगी, और जो आपका हर होगा वो क्या होगा, छोटा। जो आपका क्या होगा, अंश जिसका छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी, और अंश जिसका बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी। जिसका अंश छोटा वो संख्या बड़ी, जिसका अंश बड़ा वो संख्या छोटी। अगर अंतर अगर बराबर नहीं है दोस्तों, तो अंतर जैसे हम लोग पिछले वाले एग्जांपल्स में बराबर किया था, हम लोग सबसे पहले अंतर उसका बराबर। इसके अलावा ये आप संख्या है, इसका छोटे से पर एग्जांपल दिखाना चाहूंगा आपको। ये रहा 4/3 और ये रहा क्या आपका 6/5, दोनों का अंतर बराबर है। अब देखिए तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले पर अगर मैं जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, 4/20 और ये 3 6 का क्या हो जा रहा है, ये रही 4/3 यहाँ आपका क्या आ रहा है, बड़ा है। इसमें क्या है, आपका अंश छोटा, जिसका अंश छोटा वो संख्या बड़ी, जिसका हर आपका क्या हो गया, अंश आपका इसमें जिसका बड़ा वो आपकी संख्या छोटी। तो ये आपकी क्या हो गई, बड़ी संख्या, और ये आपकी क्या हो गई, छोटी संख्या। क्लियर है दोस्तों।